हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन प्रयोग सामान्यतः कहाँ किए जाते हैं? तो ये सरकारी संस्थान में किए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रतिरोध का एक अच्छा स्रोत होता है। नियोजन संस्करण तथा रोग परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीप्लाइडी किसके माध्यम से प्रेरित होता है? तो कोल्विसिन के द्वारा प्रेरित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस क्या होता है? तो हेटेरोसिस अपने माता पिता संकरों की श्रेष्ठता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है? तो सबसे तेज विधि होती वह उत्परिवर्तन विधि होती है। उत्परिवर्तन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि अगर जो पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की नई किस्मों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो चयन और संस्करण विधि द्वारा किया जाता है। शुद्ध नस्ल की नस्ल को कौन से संदर्भित करते हैं? तो केवल सर्वयुग्मता कहलाती है। केवल समयुग्मता संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक संकरण किसके माध्यम से होता है? किससे माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्रोटोप्लाज्म संलयन के द्वारा होता है। प्रोटोप्लास्ट संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है तो वह दैहिक भ्रूण जनन विधि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीप्लाइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में जनन द्रव्य का संरक्षण क्या कहलाता है? तो इन सिटू संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए बायोमेट्रिक किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो फिशर के द्वारा प्राप्त किया गया था। फिशर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप आइडियोटाइप किसको संदर्भित करता है? तो जो होता है क्रॉप आइडियोटाइप वह किसको संदर्भित करता है? तो मॉडल पौधा प्रकार को, अच्छा पौधा प्रकार को और आदर्श पौधा प्रकार को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित पादप का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो पराग संस्कृत के द्वारा किया जाता है। पराग संस्कृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियोटाइप की अवधारणा किस फसल के द्वारा गढ़ी गई थी? तो यह गेहूं के द्वारा गढ़ी गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वह प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शक्ति मुख्यतः किसके कारण होती है? तो हेटेरोजाइगोसिटी के कारण होती है। हेटेरोजाइगोसिटी
जाइयोसिटी के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल मुख्य तकनीक क्या कहलाती है? तो ऊतक संस्कृति कहलाती है, ऊतक संस्कृति। सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? तो टी मोनोकोलम में की गई थी, टी मोनोकोलम में की गई थी। एक पर परागण वाली फसल के बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति क्या कहलाती है? तो इनब्रीड लाइन कहलाती है, इनब्रीड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम नरबाध्यता को किसकी सहायता से संकरण प्रयोगों के लिए प्राप्त किया जा सकता है? तो NAA 2,4-D तथा माइक हाइड्रासाइड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप में वीर्यपात कहलाता है। तो वीर्यपात क्या कहलाता है? पराग कणों का मारना, जो पराग कण होते हैं उनको मारना, पुंकेसर को हटाना। तीसरा होता है पराग कोषों को हटाना, पराग कोष को भी हटा दिया जाएगा तो पादप वीर्यपात कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उन्नत बौनी किस्म जिसमें लाइसिन प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह किस्म बताइए? तो सरबती सोनार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है गेहूं की प्रजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस का क्या अर्थ होता है? तो हाइड्रोसिस का अर्थ होता है संकर शक्ति, संकर शक्ति। पौधों में चयन की दो विधियां कौन सी हैं? तो पादप में चयन की जो दो विधियां हैं, बड़े पैमाने पर चयन, शुद्ध लाइन चयन, ये दो विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग के खो जाने वाले हेटेरोसिस को क्या कहते हैं? जो इन ब्रीडिंग होती है उनमें हेटेरोसिस खो जाने वाले को क्या कहते हैं? तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही किस्म के दो पौधों के बीच किए गए संस्करण को क्या कहते हैं? तो वेरिएंट कहते हैं, वेरिएंटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशावली प्रजनन में एकल पौधे का चयन किया जाता है जो किस पीढ़ी का होता है? तो F2 पीढ़ी का होता है, F2 पीढ़ी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर चयन में पौधे का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो समलक्षणी लक्षणों के आधार पर किया जाता है, समलक्षणों के आधार पर। कृत्रिम वनस्पति प्रजनन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ग्राफ्टिंग, बडिंग और लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो CIP पेरू में स्थित है, CIP पेरू में स्थित है। गेहूं में पर परागण कितने प्रतिशत होता है? तो पर परागण गेहूं में 5% से कम होता है, 5% से कम होता है। संस्करण बीज उत्पादन में किस बांझपन का प्रयोग किया जाता है? तो साइटोप्लाज्मिक आनुवांशिक नरबाध्यता का प्रयोग किया जाता है, बांझपन का प्रयोग किया जाता है संकर बीज उत्पादन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है? तो पहला होता है रोग मुक्त किस्में। पादप प्रजनन के द्वारा रोग मुक्त किस्में उत्पादित की जाती हैं, अधिक उपज देने वाली किस्में उत्पादित की जाती हैं। तथा तीसरा होता है सबसे बड़ा कि जल्दी पकने वाली किस्में, जिससे अधिक प्रोडक्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक बांझपन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्लाज्मा जीन के द्वारा नियंत्रित होता है साइटोप्लाज्मिक बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीज के भंडारण में
जर्म प्लाज्म को कितने वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? तो 100 वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।